गत कांग्रेस सरकार में यूडीएच मंत्री रहे शांति धारीवाल ने कोटा शहर में विकास का मॉडल तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह बात उनके प्रतिद्वंदी भी कहीं न कहीं मानते हैं। हर वर्ग के लिए उन्होंने जो हो सकता था वह करने की पूरी कोशिश की और अगर कहीं चूके तो वह सिर्फ अपने सलाहकारों के कारण। इसके बावजूद तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर गाहे बगाहे कटाक्ष होते रहते हैं। ऐसा ही कटाक्ष उन पर अभिभाषक परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में हुआ। हालांकि वह मंच पर नहीं थे, फिर भी उनके चर्चे मंच पर बने रहे। पूर्व में कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा अदालत का विकास कराया गया है। वकीलों को रियायती दर पर भूखंड पूरी कॉलोनी बनाकर आवंटित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद वह कोटा अभिभाषक परिषद के नव निर्वाचित अध्यक्ष मनोज पुरी के निशाने पर हैं। आयोजित समारोह में अभिभाषक परिषद कोटा के नव निर्वाचित अध्यक्ष मनोज पुरी ने तत्कालीन यूडीएच मंत्री और कोटा दक्षिण विधायक शांति धारीवाल के द्वारा अदालत में कराए गए विकास को एक मौका परस्ती बता दिया। समारोह के खुले मंच से उन्होंने यह कहा है कि शहर में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा अदालत में जो विकास हुआ है वह भी नवरंग होटल को चमकाने के लिए किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर अभिभाषक परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज पुरी ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अदालत परिसर में थोड़े से विकास से जरूर छुटकारा मिला है, लेकिन वह भी इसलिए बनाया गया है क्योंकि धारीवाल के होटल के सामने उन्हें भी लगता था कि झुग्गी झोपड़ियों के सामने हमारा होटल है। मनोज पुरी ने कहा कि होटल के सामने के एरिया को चमकाने के लिए अदालत परिसर के कुछ हिस्सों का भी कल्याण हुआ है। मनोज पुरी ने शहर में हुए विकास के कार्यों पर भी कटाक्ष करने से नहीं चूके। मंच से उन्होंने कहा कि कोटा बैराज के 19 गेट खुल जाते तो चंबल रिवर फ्रंट के विकास की पोल खुलकर सबके सामने नजर आ जाती। मनोज पुरी ने कहा कि पेट्रोल पंप के पीछे वकीलों को जमीन देने का जो वादा किया वह भी पूरा नहीं किया, वह भी ठंडे बस्ती में चला गया। मनोज पुरी ने कहा कि राजनेता कोई सा भी हो वह बात करते हैं कि हमारे यहाँ जातिवाद की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन चुनाव आते ही जिस व्यक्ति को टिकट दिया जाता है सबसे पहले उसे जातिवाद के तराजू में तोला जाता है और उसकी योग्यता को दरकिनार किया जाता है। मनोज पुरी ने कहा कि बरसात के दिन में अदालत परिसर का इतना बुरा हाल हो जाता है कि वकीलों के जूते में पानी तक भर जाता है। उन्होंने कहा कि अदालत परिसर में जो हॉल बना हुआ है उसका हाल भी इस कदर है खराब है कि थोड़ी सी धुलाई में पानी भर जाता है। अदालत परिसर में भी पानी का कहीं निकास नहीं। थोड़े से एरिया में 3 टप्पर से छुटकारा वकीलों को मिला है, लेकिन आपने तैयारी किस लिए बनाई कि सामने आपकी होटल के सामने 3 टप्पर जो नजर आते थे उससे लगता था यार झुग्गी झोपड़े के सामने धारीवाल जी की होटल है। झुग्गी झोपड़े हट जाए तो होटल और उनका महल चमक जाए। अभी चंबल रिवर फ्रंट में थोड़ा पानी आया, किस्मत है उनकी कि अभी इस बार 19 बांध खुले नहीं, 19 गेट नहीं खुले, 10-5 गेट खुले थे, काफी कुछ तो उसकी परत खुल गई। अभी जो हमारे सामने होल बना है, कल मैंने सोचा चलो यार थोड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इसमें पानी वानी डाला के थोड़े धुलाई उलाई करा दे, और नगर निगम वाले आए बेचारे पानी वानी डाल के सारे होल में जगह जगह पानी भर गया, गड्ढे में। इस प्रकार का फर्ज किया है, पानी का निकास ही नहीं। और उनको इतना सा निधि का के होल बना रहे हैं तो कम से कम इसमें बैठेंगे कहा वकील, उनके 3 टप्पर तो पहले जो उनकी टेबलें लगी थी वो उजड़ेगी। 5,500 हजार रुपए एक वकील ने दिए, जब जाकर के उसको बैठने की व्यवस्था हुई है। जिस सरकार के 2.5-3 करोड़ रुपए लगा करके होल बनाया, चाहते तो वो बैठने की व्यवस्था भी अच्छी कर सकते थे। वकीलों के लिए उनको पैसे अपनी जेब से नहीं देने पड़ते, क्योंकि हमारे पैसे देकर के जो 3 टप्पर जो टेबलें कुर्सियां हमने बना रखी थी वो तो तोड़ फेंकी उस टाइम, और बाद में फिर दोबारा से पैसे देकर के हमने बैठने की व्यवस्था करी। यहां पर उन्होंने 2 बार दौरा भी किया। आप लोग बरसात में देखते होंगे, अगर 15 मिनट बरसात आ गई, 15 मिनट ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 15 मिनट, तो वकीलों के निकलने के बाद यहाँ पे जूतों में पानी पड़ता है। अब उधर तो जज साहब आजकल टेलीफोन की और व्यवस्था होगी, वहां तो कहते हैं आ जाओ दवा आ रहा है, और इधर वकील कहता है खड़ू कहता है यार पानी तो जिया निकलते ही तो जूते में पानी पड़ने लग जाता है। और वकील की स्थिति ये होती है, भाग रहा है बेचारा इधर से उधर, उस टीन के नीचे से निकल के इस टीन के नीचे, उधर से निकल चपड़ पानी इधर से, आधी पेंट गीली हो जाती है, आधे जूते में पानी पड़ जाता है, पूरे दिन मोजे गीले रहते हैं, पाँव में बीमारी हो जाती है, और फिर जाकर के बेचारा जीरे करता है, नहीं जाओ तो जीरे बंद कर देंगे। इस प्रकार की स्थिति वकीलों की है।
मैंने पहले जो 2019 में मैं आया था पेट्रोल पंप के। अब वकील साहब ने समारोह में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर कटाक्ष तो कर दिया है और अदालत परिसर की परेशानियां और कमियां भी गिना दी, परंतु अब यह देखना होगा कि वह नई सरकार में वकीलों, अदालत परिसर और अभिभाषकों के लिए अपने कार्यालय में क्या उपलब्धियां हासिल कर पाते हैं। धरा डिजिटल के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट।